वैश्विक राजनीति में अगर किसी देश की बेचैनी सबसे साफ दिखाई दे रही है तो उसका नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत और यूरोप के बीच जो ऐतिहासिक समझौता हुआ है उसने वॉशिंगटन की नींद उड़ाकर पूरा जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है उसको हिला दिया। और कहीं ना कहीं जो अमेरिकन हेजेमनी और जो डी डॉलराइजेशन को लेकर चर्चा बनी हुई थी, कहीं ना कहीं उस प्रोसेस को डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों ने और ज्यादा फास्टन कर दिया। अब जब अमेरिकन हेजेमनी की बात करती हूँ, जिस तरह से टैरिफ पॉलिसी के काउंटर में पूरे जो अमेरिकन एलाइज थे, जो कभी अमेरिका के साथी हुआ करते थे, उन सबको अमेरिका ने निशाना बनाया। आज उस सब को काउंटर करने के लिए किस तरह से दुनिया अमेरिका का जवाब ढूंढ रही है, और खासतौर से भारत जो अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी का निशाना रहा, जिस तरह से भारत ने अपने ऑप्शंस डाइवर्सिफाई किए। और आज हम जहां पर देख रहे हैं भारत और प्लस जो अमेरिकन एलाइज हैं, जिसमें यूरोप की बात करते हैं या फिर वेस्टर्न कंट्रीज की, जिस तरह से पूरी इक्वेशंस चेंज हुई हैं। भारत और ईयू के बीच में जो मदर ऑफ ऑल डील्स साइन हुई, चाहे मार्क कार्नी की बात करें जो मार्च के पहले हफ्ते में आने वाले हैं, मैक्रोन भी भारत आने वाले हैं। और खबरों की माने जिस तरह से सर्जियो गोर ने स्टेटमेंट दिया था कि ट्रंप भी भारत आ सकते हैं, तो ये जो पूरे इक्वेशंस चेंज हुए हैं, और ऐसा लग रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही अमेरिकन हेजेमनी और जो डॉलराइजेशन को लोगों लेकर सवाल उठाते थे, अब उसी का शिकार वो खुद बनते नजर। डोनाल्ड ट्रंप भले ही खुलकर कुछ भी ना बोल रहे, लेकिन उनकी बेचैनी और चुप्पी साफ बता रही है। भारत और यूरोप ने बिना अमेरिका का नाम लिए सीधे सीधे एक संदेश दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी हो या फिर यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष अर्सुला वॉन डेर लेyen का बयान, दोनों ने ये साफ कर दिया है कि व्यापार, टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन को हथियार बनाना अब दुनिया स्वीकार नहीं करेगी। हम देख ही रहे हैं कि जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उसमें दे आर वेरी अनहैप्पी विद दिस इंडिया ईयू डील। वो बड़े नाखुश हैं। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स हर रोज और कॉम्प्लिकेटेड होती चली जा रही है। यूरोपियन यूनियन से एक बहुत बड़ा बयान आया है कि अब वॉशिंगटन के लिए यूरोपियन यूनियन जो है, अब वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी शायद ना रह गया हो। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट इसलिए बोल रहा हूं, ये जो ट्वीट सुबह 2 बजे किया था, उसको लग रहा था ये मैं मैसेज भेजूंगा पूरी दुनिया को कि मेरे अगेंस्ट जाओगे तो मैं ये काम कर सकता हूं तुम्हारे साथ। और हमने ट्रेड डील साइन भी कर लिया। महसूस कर रहे हैं कि मतलब इंडिया जो है उसने ज्यादा डील्स कर ली हैं, ठीक है ना जी, और एज कंपेयर टू अमेरिका। इस चीज को देखते हुए वो मजीद गुस्से में आ जाते हैं, ठीक है जी, कि इंडिया डिड मोर डील्स, ठीक है जी, एज कंपेयर टू ट्रंप साहब। जैसा कि मैंने पहले बताया कि वॉशिंगटन के लिए अब यूरोप सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं रहा, जो आज तक था, पिछले 80 साल तक था। अब वो नहीं रहा है। लिहाजा यूरोप को अपनी सिक्योरिटी पे और अपने फ्यूचर पे खुद ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा कवच बना दिया, अब दुनिया इस अलायंस के बीच में जोड़ने की कोशिश करेगी। तभी बोल रहा हूं, मदर ऑफ ऑल डील जो किया है उसका नाम जानबूझ के दिया है मोदी जी ने। उन्हें मालूम है हमने क्या कि अमेरिका इस वक्त भारत को मनाने में जुटा हुआ है। 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर अमेरिकी विदेश मंत्री का संदेश आता है। ट्रंप की ओर से बधाई दी जाती है। कहा जाता है दुनिया की सबसे पुरानी लोकतंत्र और दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र का रिश्ता ऐतिहासिक है। That represents 25% of the global GDP. That is what the deal is about. 25% तो दुनिया की GDP है, and 1/3 of all international trade जो है that is in this deal. तो ये जो वो वंडर लेयन जो है उसने ये कहा कि ये जो this is the tale of two giants, those who chose partnership, ठीक है ना जी। तो ये फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं मुझे। और कि ये अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन उन पर टैरिफ लगाए, वो इंडिया के करीब हो गए। अब यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेनेट की जो बात थी कि यूरोपियंस ने इंडिया के साथ ट्रेड डील साइन की और वो इंडिया से तेल ले रहे हैं, किसके लिए? अगेंस्ट रशियन तेल खरीद रहे हैं। यूरोपियंस रशियन तेल खरीद रहे हैं। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं।
आप बेसिकली यूरोपियंस वो कह रहे हैं कि हम भी वो तेल खरीद के जंग को फाइनेंस कर सकते थे, लेकिन हमने उस जंग को फाइनेंस नहीं किया, ये यूरोपियंस ने किया। ये स्कॉट बेसेनेट की यही तो बात थी। दिस वाज व्हाट ही वाज टॉकिंग कि भाई तुम लोगों ने ये जो काम किया है, तुम लोगों ने तो बेसिकली इस जंग की, यूक्रेन की जंग तुम लोग नहीं बंद होने दे रहे। वो कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी इन सबको पता है कि दे वर यूजिंग टैरिफ to mold the behaviors in the favor of the United States. So very interesting conversation रहा है। ठीक है जी। और ये चीज नजर आ रही है कि इंडिया जो है वो इट वांट्स टू प्ले सोलो, इट वांट्स टू प्ले अलोन, और इंडिया ने कहा बोलो मत, करो वही जो हमने करना है। बोलो मत, करो वो जो हमने करना है। ये जो अगर हम बोलेंगे तो फायदा को नहीं होगा, बस करो जो हमें करना है वो ही हमें करना है, ठीक है ना जी। और ये चीज जो है वो बीते महीनों में ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 50% तक का टैरिफ लगाया था। पहले 25%, उसके बाद 25% और फिर रेसिप्रोकल टैरिफ। भारत ने न शोर मचाया, न धमकी दी और भारत ने चुपचाप विकल्प तलाशे। और वहीं उन्होंने बीड़ा उठाया। खासतौर से जो उनकी टैरिफ पॉलिसी है सर, उसका असर डोमेस्टिकली अमेरिका में ही और बल्कि पूरी दुनिया में उसका असर नजर आया। सबसे ज्यादा उससे अमेरिकन परेशान हैं। आज उनके आंतरिक से साथ साथ पूरी दुनिया में इसका असर पड़ा है। तो अलायंस कभी हुआ करते थे अमेरिका के इतने साथी, कनाडा से लेकर पूरे यूरोप की बात करें, आज वो एक एक करके भारत की तरफ आ रहे हैं। ट्रेड से लेकर डिफेंस तक भारत के साथ संबंध हो रहे हैं। तो अब सिर्फ भारत की ही माने और प्लस साइड जो अमेरिका के और अलाइज थे, जिस तरह से ये काउंटर कर रहे हैं सब और एक तरफ होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अमेरिका अलग तरह नजर आ रहा है। आप इस पूरी बदलती हुई इक्वेशन जो है या फिर ये कहें कि वर्ल्ड ऑर्डर या ब्लॉक्स जो डेवलप हो रहे हैं, इसको कैसे आप देख रहे हैं? आप ऐसा क्यों समझती हो कि डोनाल्ड ट्रंप ये सब करने के बाद दुनिया में कुछ तकलीफ होगी या मतलब सबको कुछ पीड़ा पहुंचा रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है वो हमारे लिए एक चेतावनी है, हमें जगा दिया। तो नहीं तो हम ऐसे सोए पड़े हुए थे ना, बस अमेरिका को बेच दिया, बस हो गया, हमारी काम हो गया, ऐसे पड़े थे। अब देखिए नवंबर में, देखिए अगस्त में हमें टैरिफ लगा हमारे ऊपर 50% का। नवंबर आते आते हम उससे उबर के बाहर निकल गए। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का 7.9% हमने एक्सपोर्ट बढ़ा दी है। कैसे हो गया वो? ऑल्टरनेट्स ढूंढ लिया ना हमने। चाइना को बेचा, फिर जापान, कोरिया, फिर यूरोप, सेंट्रल एशिया, कहीं ना, मतलब हमने ऑल्टरनेट्स ढूंढ लिया ना। एक बार ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिया, अमेरिका को बेचने का जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो डोनाल्ड ट्रंप हमारे लिए बहुत अच्छा किया है। ये पूरा डरा धमका के जो भी किया है ना, तो हमें पता चल गया इसकी असली सोच क्या है। ये तो खुल्लम खुल्ला बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। बाकी प्रेसिडेंट भी इससे क्या कम नहीं थे ना। अभी ये निकोलस मडुरो को उठा के लेके गया, तो ओबामा क्या किया? ओबामा भी वहां मुअम्मर गद्दाफी को खत्म किया ना। फिर बुश क्या किया? सद्दाम हुसैन को खत्म किया। तो इनका सोच ही वही है। भारत और यूरोप समझौते ने यूएस की नींद उड़ा दी है। पूरे विश्व का भारत की तरफ झुकाव देखकर ट्रंप बहुत परेशान है और वो भारत की मनाने की कोशिश कर रहा है और भारत के लिए बहुत प्रकार के प्रस्ताव पारित कर रहा है और डेली रोज ऐसे वैसे बयान आ रहे हैं जो भारत को मनाने के लिए और भारत को अपने झुकाने के लिए तरफ कर रहा है। और भारत को पहले 25% टैरिफ लगाया, फिर रूस से तेल खरीदने 25% और टैरिफ लगाया, ताकि भारत पर टैरिफ का दबाव डालकर भारत को हराना था और भारत को नीचे झुकाना था, ताकि भारत को अमेरिका का हमेशा से यही सिस्टम रहा है कि वो किसी भी देश पर या टैक्स या किसी मार से अपनी धोख जमाता आया है और वो हमेशा यही सोचता है। पर अब वो समय नहीं रहा है कि कोई भी देश किसी के दबाव में आ जाए और भारत ने अमेरिका को करारा दबाव दिया। आपकी इस पर क्या राय है? अपनी राय कमेंट में दें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।